हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे जो रीट और पटवार एग्जाम के लेवल से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पिन पैड संबंधित है। स्पिन पैड जो होता है वो कपास से रिलेटेड होता है। सेकंड, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। किस रंग का अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग जो होता है उसका अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4π3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। वास्तविक गहराई है वो 4 मीटर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेजर किरण जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन सिद्धांत होता है, उस पर लेजर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखने का। इंजन को ठंडा करने का काम रेडिएटर करता है। नेक्स्ट होता है, रेडियो एक्टिवता जो है उसकी खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज है वो हेनरी बेकरल ने की थी। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है समतल दर्पण की ओर, तो दर्पण में मनुष्य का जो प्रतिबिंब है वो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। 8 मीटर पर सेकंड से। दुगुना 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है समतल दर्पण की तरफ और उसकी जो चाल है वो 8 मीटर पर सेकंड प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, कार, बस, ट्रक में जो ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है जिसे वो पीछे की तरफ का देखता है, वो कौन सा दर्पण का यूज होता है। कार, बस, जो भी व्हीकल्स होते हैं इनमें जो ड्राइवर की सीट के बगल में दर्पण है वो कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। वो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है जिससे वस्तु है वो बड़ी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति स्टूल पर खड़ा है, वो स्टूल है वो घूम रही है और उस पर उसने हाथ है वो फैला के रखे हैं। एकाएक वह अपनी बाएं सिकेड़ लेता है तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। अगर वो अपने हाथ सिकोड़ लेता है तो उसका वेग है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा क्योंकि उसे कम हवा का सामना करना पड़ेगा, तो वेग है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देती है नहीं देती है। चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा तो उसकी आवाज़ है वो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है उसका पलायन वेग। यदि किसी लोलक की लंबाई है वो 4% बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल है वो 2% बढ़ेगा, लंबाई से हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो पिंड क्या करेगा, कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौटेगा। अगर पृथ्वी से कोई भी वस्तु 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकी जाती है तो वो वस्तु पृथ्वी पर कभी नहीं लौटती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। स्प्रिंग घड़ी। स्प्रिंग घड़ी है वो अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करनी चाहिए उपग्रह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। पास्कल है वो दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। पराध्वनिक जो विमान है उनकी चाल जो है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी होती है,
36,000 किलोमीटर। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने। हेनरी शीले नामक वैज्ञानिक ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। और ये न्यूटन की गति का एक नियम है। न्यूटन ने अपनी गति के 3 नियम दिए थे। तीसरा नियम है, न्यूटन ने गति की मात्रा किसे कहा था? न्यूटन ने गति की मात्रा किसे कहा था? संवेग को। गति की मात्रा है वो संवेग पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, टेलीविजन के रिमोट में प्रयुक्त तरंगों का प्रकार है। टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जो तरंगे होती हैं वो कौन सी होती हैं? अवरक्त किरणें होती हैं। टीवी के रिमोट में पाई जाने वाली तरंग है वो अवरक्त किरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के सेवन के पश्चात व्यक्ति बेढंगा चलता है, इसका कारण क्या है? अल्कोहल है वो किसको प्रभावित करता है जिसके कारण व्यक्ति है वो अपना संतुलन खो देता है? अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें अनुमस्तिष्क जो होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क जो है वो 2 भागों में बटा होता है। एक होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है यहाँ पर अनुमस्तिष्क, जो बहुत ही लघु भाग होता है मस्तिष्क का, और जो दीर्घ भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। और जो अल्कोहल होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क जो लघु पार्ट होता है उस पर इफेक्ट करता है, जिसके कारण व्यक्ति है वो बेढंगा चलता है और अपनी दिमाग पर है वो संतुलन खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतबर्ग को नोबेल पुरस्कार किस खोज के कारण प्राप्त हुआ था? श्वेतबर्ग को नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के कारण मिला था? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के कारण। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के अणुओं के अनियमित रूप से व्यवस्थित रहने वाले निकाय को क्या कहते हैं? अनियमित रूप से व्यवस्थित रहने वाली निकाय को क्या कहते हैं? लेटिस कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश मिति में ज्योति फ्लक्स एवं प्रदीप्ति घनत्व के मात्रक को क्या कहते हैं? प्रकाश मिति जो होती है उसके अंदर ज्योति फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक होता है ल्यूमेन, और जो प्रदीप्ति घनत्व होता है उसका मात्रक होता है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रडार में किसके प्रयोग से कृत्रिम उपग्रहों का सही पता लगाया जाता है? रडार जो होता है उसके अंदर कृत्रिम उपग्रहों का सही पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान समय व लंबाई के सही मापन को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के नियमों को भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? न्यूटन ने अपनी गति के जो 3 नियम दिए थे उन्हें भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? यांत्रिकी के आधारी नियम। यांत्रिकी के आधारी नियम कहा जाता है न्यूटन की गति के नियमों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? टॉमस यंग ने। टॉमस यंग थे, उन्होंने व्यतिकरण के बारे में बताया था। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जैसे पानी है उसके अंदर कोई किरण है फिर वो विरल माध्यम में जा रही है, हवा में जा रही है, तो अभिलंब से क्या होगा? वो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर जाएगी। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब के पास आती है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण होता है, कौन सा होता है? सोनार। सोनार नामक उपकरण जो होता है उसे समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी विज्ञान की शाखा वायुयान उड़ाने के अध्ययन से संबंधित है? एरोनॉटिक्स जो शाखा है उसमें वायुयान उड़ाने से संबंधित अध्ययन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा एक कांच के रासायनिक उत्कीर्ण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कांच के रासायनिक उत्कीर्ण के लिए
प्रयोग में लाया जाता है, होता है HF। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? लेजर का आविष्कार है वो किसने किया था? थियोडोर मेमन ने। समानांतर दर्पणों के बीच जब कोई वस्तु रख दी जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी होगी? अनंत होगी। अगर समानांतर दर्पण रखे जाएंगे तो जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं वो असंख्य बनेंगे। रिवॉल्वर के आविष्कारक का संबंध किस देश से है? रिवॉल्वर के आविष्कारक का संबंध है वो किस देश से है? अमेरिका से है। एक परिवार एक महीने में विद्युत ऊर्जा की 250 इकाइयां उपयोग करता है। यह विद्युत ऊर्जा जूल में परिवर्तित करेंगे तो कितनी होगी? अगर इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 गुणा 10 की पावर 8 जूल। निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण है वो किसके कारण होता है? ये तो ऑब्वियस बात है, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण वो जेट विमान जो होते हैं उनसे होता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा घातक होते हैं जेट विमान। नेक्स्ट है, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि जो पराध्वनि है वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो होती है 17 मीटर।